दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वह साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे और कुछ कंप्यूटर के अदर्स क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों क्लास शुरू करने पहले से आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारे 13 स्टूडेंट जो कि अभी सीपीसीडी क्वालिफाइड हुआ है, जिनका 16 और 17 तारीख को उन स्टूडेंट के एग्जाम थे, उनने हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताया 13 स्टूडेंट है। कुछ पर्सनल मैसेज भी आए हैं, आप जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। उनने यहीं से थ्योरी की क्लास पढ़ी थी, प्रैक्टिकल किया था। आप लोगों को जिनका स्टूडेंट अभी 16 तारीख को जिन स्टूडेंट का एग्जाम है वो भी रूटीन में तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और कोई क्वेश्चन माइंड में डाउट हो तो जरूर पूछें। और जिन स्टूडेंट का सीपीसीडी क्वालिफाइड हो चुका है वो हमारे साथ क्लास में बने रहें, क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पर पटवारी और न्यायालय की क्लास भी चालू करने वाले हैं। बस आपका सहयोग चाहिए। और जिन स्टूडेंट का क्वालिफाइड नहीं हुआ है वो भी घबराइए मत, उनके लिए भी अब हम क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सहयोग करें, प्रतिदिन आपके लिए क्लास लाते हैं। और देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, यह एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेश ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा स्पैम, बी हो जाएगा इनबॉक्स, सी हो जाएगा हमारा सेंड और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो अप्रासंगिक या अवांछित संदेश या ईमेल जो कि आमतौर पर इंटरनेट विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर आदि फैलाने के लिए भेजी जाती है, उन्हें स्पैम बोलते हैं। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने आदि खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट, बी हो जाएगा कंप्यूटर, सी हो जाएगा हमारा वर्ड और डी हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट ही के द्वारा ही हम जो सारे मनोरंजन कर सकते हैं, अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं और बैंक के लेन देन कार्य, बहुत से कार्य इंटरनेट के द्वारा ही इंटरनेट के द्वारा ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पूछा गया था और 2000 एमएस वर्ड 2016 के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको बोला था एमएस वर्ड 2016 से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम देने के पहले ही बता दिया था। और वहीं से क्वेश्चन अभी 16 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे। इसलिए जिन स्टूडेंट का 16 तारीख को एग्जाम है वो अपना प्रैक्टिकल करें, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल का। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा, निम्न में से मेलवेयर किस रूप में जाना जाता है। तो निम्न में से मेलवेयर किस रूप में जाना जाता है, देखते हैं। ए हो जाएगा वायरस, बी हो जाएगा स्पाईवेयर, ए और सी हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में जाना जाता है, वायरस के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेज को डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है। क्या है, देखिए, कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेजों को डाउनलोड करना आदि किस प्रकार का उल्लंघन है। ये हो जाएगा कॉपीराइट, बी हो जाएगा विश्वासघात और सी हो जाएगा विश्वासघात और डी हो जाएगा साइबर धोखाधड़ी। तो किस प्रकार का हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। किसी ऑनर की चीज को अगर आप अपने वीडियो में इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स आदि उदाहरण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, आप लोग नोट करते चलना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स आदि उदाहरण। तो किसके उदाहरण, हो जाएगा वर्ड, भी हो जाएगा एक्सेल और सी हो जाएगा हमारा ब्राउजर। तो किसके उदाहरण है, ये सारे के सारे हमारे वेब ब्राउजर हैं। क्या है ये वेब ब्राउजर है दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये क्या है हमारे, ये वेब ब्राउजर हैं। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन, इंटरनेट पर जीमेल कब आया था। ए 2004, बी हो जाएगा 2007, सी हो जाएगा 2008 और डी हो जाएगा 2010। तो इंटरनेट पर जीमेल कब आया था, 2004 में आया था। कब आया था, 2004 में इंटरनेट पर जीमेल आया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकारी विभागों में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम कौन सा है। डोमेन नेम बहुत से होते हैं, देखिए, सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम कौन सा होता है। ए हो जाएगा .in, जे किसके लिए किया जाता है, इंटरनेट के लिए, और .edu ये हमारे सरकारी विभागों में इस्तेमाल नहीं होता है, ये सरकारी संस्थान में जो शिक्षा संगठन होते हैं उनमें EDU यूज होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा है, ORG जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के लिए होता है, और सरकारी विभागों के लिए जो यूज होता है वो होता है .gov ये सरकारी संगठनों के लिए डोमेन नेम यूज होता है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा शिक्षा विभाग में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो सरकारी विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम कौन सा है? .edu। कौन है? .edu, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो देखिए, .net भी की जाती है, PHP भी की जाती है और HTML भी का उपयोग किया जाता है। यानी हमारे उपयोग तीनों हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन लैंग्वेज के द्वारा हम वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की पहचान है। तो देखिए, इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की पहचान HTTP और बी हो जाएगा हमारा FTP और हमारा सी हो जाएगा HTTPS और डी हो जाएगा SMTP। तो हमारा बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्स। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट 11वां क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर चलते समय किस प्रकार की वेबसाइट में परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए क्या क्वेश्चन है, इंटरनेट पर चलती समय, ठीक है, इंटरनेट पर चलते समय किस प्रकार की वेबसाइट में परिवर्तन किया जा सकता है? ए हो जाएगा हमारा स्टैटिक वेबसाइट, बी हो जाएगा हमारा डायनामिक, सी हो जाएगा हमारा स्टैटिक डायनामिक दोनों और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, इंटरनेट पर चलते समय किस प्रकार की वेबसाइटों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो डायनामिक वेबसाइट में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके में? डायनामिक में आप परिवर्तन कर सकते हैं, स्टैटिक में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित कानून है इंडियन IT एक्ट 2000। कौन सा है? इंडियन IT एक्ट 2000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, भारतीय IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस सेक्शन में वर्णित किया गया? भारतीय IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस सेक्शन में वर्णित किया गया है? तो 65, सेक्शन 65 में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंडियन IT एक्ट 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर अपराध किस सेक्शन में आता है? तो कंप्यूटर अपराध किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 66 में आता है। किस में आता है? 66 में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन से। फैक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, www का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, www का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और www का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, W3C इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, क्या होता है www का दूसरा नाम? तो www का दूसरा नाम होता है W3C, इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी प्रोग्राम पर बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो लोगो। कौन सी होती है? लोगो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर प्रोड्यूसर किया गया परिणाम है। कंप्यूटर प्रोड्यूसर द्वारा किया गया प्रोग्राम आउटपुट होता है, यानी कंप्यूटर जो कार्य करके आपको बाहर दे देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आउटपुट बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, समय बहुत ही कम है। जिन स्टूडेंट का 22 तारीख को एग्जाम है वो रूटीन में तैयारी करें, टाइपिंग पर विशेष ध्यान दें, खासतौर से इंग्लिश की टाइपिंग पर। इसके साथ जितना हो सके प्रैक्टिकल आप लोग करिए। कोई क्वेश्चन मन में डाउट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, XYZ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगा। बस आपका क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, पूछने लायक होना चाहिए, मैं आपके क्वेश्चन का हर आंसर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया? तो देखिए, सबसे पहले ENIAC कंप्यूटर किसने बनाया था? प्रथम प्रेस्पर एकट और जॉन मोस्ली ने। किसने बनाया था? प्रेस्पर एकट और जॉन मोस्ली ने बनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी कीबोर्ड पर इंटर की का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, किसी कीबोर्ड पर इंटर की का दूसरा नाम क्या है? एक्सिक्यूट की। क्या हो जाएगा? एक्सिक्यूट की, इंटर की को बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, OTP में कितने डिजिट होते हैं? जो OTP होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं? उसमें 6 अंकों की OTP आपके मोबाइल में आती होगी। जब भी अगर आप आधार कार्ड में सुधार कराते होंगे या कोई फॉर्म फिल करते होंगे तो OTP आती है, तो कितने अंकों की होती है? 6 अंकों की OTP होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, ब्लूटूथ एथरनेट की रेंज वाईफाई एथरनेट से ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है, फैक्ट है। आप देखते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, टोकन पेसिंग एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसकी मदद से मीडियम से एक्सेस कंट्रोल होता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
टोकन पेसेज एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसकी मदद से सेट मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है? तो कंट्रोल टोकन की मदद से होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वारंटाइन 5 और 2 का मान क्या होगा? 2 होगा जी। ठीक है, ये फैक्ट हैं, आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। लिब्रा ऑफिस, लिब्रे या लिब्रा ऑफिस CALKN कैल्क में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वह हो जाएगी कंट्रोल 1। क्या हो जाएगी? कंट्रोल 1। लिब्रा ऑफिस CALK में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल 1। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न लिब्रा ऑफिस में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए, लिब्रा ऑफिस में जो नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? वह हो जाएगी कंट्रोल N। जो सब में होती है वह इसमें होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन है, भेजा गया ईमेल कहाँ सेव होता है? तो देखिए, भेजा गया ईमेल कहाँ सेव होता है? सेंड बॉक्स में। कहाँ होता है? सेंड बॉक्स में। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं और आपसे बताना चाहूंगा। सबसे पहले ईमेल भेजने के लिए कौन सी कमांड होती है? कंपोज। कंपोज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां से ईमेल भेजना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली प्रक्रिया होती है कंपोज। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा IPv4 में कितने बिट होती हैं? तो देखिए, IPv4 में 32 बिट होती हैं। कितने बिट होती हैं? 32 बिट होती हैं IPv4 में, और ये 0 से 55 नंबरों के बीच होता है तथा 4 भागों में बांटा होता है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा? IPv4 में कितने बिट होती है? तो 32 बिट होती हैं। कितने? 32 बिट होती हैं, और 0 से 55 नंबरों के बीच होता है तथा 4 भागों में बांटा होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं 3, 4, 5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। IPv6 में कितने बिट होती हैं? तो देखिए, IPv6 में 128 बिट होती हैं। कितने बिट होते हैं? 128 बिट, और 0 से 9 तक की संख्या A और F तक का अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 22 तारीख को जिन स्टूडेंट का एग्जाम है वह ये क्लास जरूर देख कर जाए। इसके बाद अगला पॉइंट, URL कितने भागों में बटा होता है? तो URL 3 भागों में बटा होता है। वह 3 भाग कौन कौन से हैं? जो स्टूडेंट अभी तक क्लास में साथ बने हुए हैं, वह URL कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। तो वह उन 3 भागों के नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अभी तक जिन स्टूडेंट का क्वालिफाइड हुआ है, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, उनने कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझको आंसर बताया, यानी उनकी तैयारी। मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर इसका टाइप करके बताते होंगे। ठीक है, तो आपको URL को 3 भागों में बांटा गया, तो उन 3 भागों के नाम आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है जी। इसके बाद IFSC में कितनी डिजिट होती हैं? तो देखिए, IFSC में हमारे 11 डिजिट होती हैं। कितनी डिजिट होती हैं? 11 डिजिट होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हमारा IFSC का फुल फॉर्म होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, किसी भी वेब पेज के एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो देखिए, किसी भी वेब पेज के एड्रेस को URL कहा जाता है, और URL का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। URL 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? URL के वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है? किसी भी वेब पेज के वेब एड्रेस को URL कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी वेब पेज के समूह को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, कंप्रेस में अधिकतम कितना जूम होता है? तो कंप्रेस में अधिकतम 3000% का जूम होता है। कितना प्रतिशत का जूम होता है? 3000% का कंप्रेस में जूम हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेट कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है? कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं, आने की इसकी संभावना बनती है। तो इंटरनेट पर कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है? WAN इस्तेमाल होता है। और WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जाल पूरे विश्व में फैला होता है। ठीक है, WAN का। इसलिए हो जाएगा, इंटरनेट का कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है? तो इंटरनेट WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करता है।
अगला क्वेश्चन, क्यू आर कोड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? किसका? क्यू आर कोड। क्यू आर कोड आपने देखा होगा, ऐसा बॉक्स नुमा आकार होता है, ऐसी उसमें लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा आपके मोबाइल के डिब्बे बॉक्स में भी होता होगा, और जो आप बॉक्स या कोई भी प्रोडक्ट लाते होंगे उसमें पीछे बार कोड होता है, क्यू आर कोड होता है, ठीक है। क्यू आर कोड जिसके द्वारा रीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, क्यू आर कोड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स। ये इसका आंसर है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगली पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, फायरवॉल एक अवरोधक है, ठीक है। क्या है? फायरवॉल एक अवरोधक है, बिल्कुल सही बात है, जो वायरस को आने से रोकता है, सही है। ये डेफिनेशन है, आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले फायरवॉल क्या है? एक अवरोधक है जो वायरस को आने से रोकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट हो जाएगा, कैल्क में प्रेजेंटेशन स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, कैल्क में प्रेजेंटेशन स्लाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आई एन में कितने डिजिट होते हैं? किसमें? आई एन में कितने डिजिट होते हैं? तो 8 डिजिट होते हैं, ठीक है। कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो वर्ड काउंट का, वर्ड जो वर्ड होते हैं, वर्ड काउंट यानी शब्द काउंट का, वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? टूल्स मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट का मेन्यू आता है। अभी देखिए 16 तारीख को जो सुबह की शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2016 MS वर्ड से पूछे गए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे कि कौन सा टूल किस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो वर्ड काउंट का अकाउंट टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए क्या करना हो? अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है। किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने या मेल भेजने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, वह होता है कंपोज। क्या होता है? कंपोज पर हमको क्लिक करना होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पीओपी लैंप में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? पीओपी और लैंप, पीओपी और हाँ आई मैप में कौन ज़्यादा शक्तिशाली? तो आई मैप हमारा शक्तिशाली है। क्या हो जाएगा? आई मैप, यानी लैंप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई मैप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई मैप का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। आपने देख लिया पीओपी और आई मैप में कौन ज्यादा शक्तिशाली होता है? तो आई मैप होता है। और आई मैप का फुल फॉर्म क्या होता है? आई मैप का फुल फॉर्म आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल इसका सही आंसर या फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, फेसबुक में एक पेज एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, फेसबुक के एक पेज में एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं, बिल्कुल राइट बात है। आप फेसबुक यूज करते होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, भैया मैं आपको बता देता हूँ। पीएचपी, अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था पीएचपी का, ठीक है। पीएचपी क्या एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो आप वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। वेब पेज बनाने के लिए इसका काम होता है। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन है, अगर आप भूल रहे होंगे तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दे दी है। तो पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएचपी का फुल फॉर्म होता है क्या? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। यह एक क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या यह एक लैंग्वेज है? सबसे पहले क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जी, जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो वेब डेवलपमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। अब आपका ये क्लियर हो गया पीएचपी क्या है। सबसे पहले पीएचपी शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, पीएचपी एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो वेब डेवलपमेंट में किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। और इस एक क्वेश्चन और है, पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगर आपका सीपीसीटी का आपने एग्जाम दे चुके हैं या देने की सोच रहे हैं दिसंबर में, तो देखिए प्रीवियस की मैंने जितनी भी क्लासें बना दी हैं आप प्ले लिस्ट में उनको जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ न्यू क्लासें मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। शायद हो सकता है अगले मंथ की पहली तारीख से कुछ क्लासें स्टार्ट हो जाएं, या आपके लिए टेस्ट सीरीज या पीडीएफ कुछ भी ऐसा मैं आपके लिए एक अनाउंस कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो आप हमारे साथ डेली क्लास में बनी रहिए ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जीपीएस का आपने बहुत बार यूज सुना होगा। जीपीएस क्या होता है? आपके मोबाइल में भी जीपीएस है, ठीक है। तो आज जीपीएस का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, जीपीएस क्या है, ठीक है। सबसे पहले जीपीएस यानी ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग सिस्टम होता है। ये ग्लोबल का एक
हमारा फुल फॉर्म है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम कहीं से भी किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता करने के लिए कर सकते हैं। सीधा सा आपको एक हिंदी में डेफिनेशन बता दूं कि ग्लोबल की मदद से आप किसी भी डिवाइस या किसी की भी लोकेशन को चेक कर सकते हैं कि वह व्यक्ति या वह डिवाइस अभी कहाँ पर है। ठीक है, आपके मोबाइल में भी जीपीएस सिस्टम होगा, आप उसका यूज मैप देखने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीपीएस की फुल फॉर्म थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट की अभी भी टाइपिंग नहीं आ रही है या अभी जो देने का एग्जाम सोच रहे हैं कि एग्जाम देना है, तो वो लोग ऑनलाइन टाइपिंग करें। ऑनलाइन टाइपिंग में क्या होता है, आपको नए नए चैप्टर मिलेंगे रोज और आपके फिंगर्स ऑलराउंडर टाइप करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्यूआर कोड देखते हैं। क्यूआर कोड क्या है, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है, तो क्यूआर कोड का पूरा नाम होता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। मैंने क्वेश्चन ऊपर बना दिया था, आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया डेफिनेशन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नीचे एक पॉइंट और लिखा है, क्यूआर कोड थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्यूआर कोड एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल बारकोड होता है। क्या होता है, एक मशीन पठनीय, मशीन इसको पढ़ता है, ऑप्टिकल बारकोड होता है। ठीक है, जिसमें किसी विशेष आइटम से संबंधित जानकारी जुड़ी होती है। जिस पर ये क्यूआर कोड, जिस प्रोडक्ट या जिस मशीन पर ये क्यूआर कोड चिपका होता है, तो उस मशीन की से जुड़ी, हम जब उसको स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट से जुड़ी हमको सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड के अंदर इतनी भाषाएं होती हैं, यानी उसके बारे में, डिवाइस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होती हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारी क्लास में अभी तक बने हुए तो प्लीज़ क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।